मौन में रहकर तुम हमारा अपमान कर रही हो। सो मीनिंग जाना चाहिए। जो भी तुम बोल रहे हो ना, वो सिर्फ बोलना नहीं है, उसका मीनिंग ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। एंड एक्शन। हे कन्या, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारी कुटिया के बाहर ऋषि का आगमन हुआ है और तुम अपने ख्यालों में खोई हुई हो। निर्लज्ज, मौन रहकर हमारा अपमान कर रही हो। बार बार हमारे वचनों को नजरअंदाज करके हमारी अवहेलना कर रही हो। मूर्ख कन्या, तुम हमारे क्रोध से वंचित नहीं, शायद इसलिए तुमने हमारा अपमान करने का दुस्साहस किया। तुम्हारे इस पाप के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिसकी स्मृति में खोकर तुमने हमारा अपमान किया, वह भी उसी प्रकार तुझे भूल जाएगा। तुम्हारे याद दिलाने पर भी वह तुझे भूला ही रहेगा। उसकी स्मृति से तेरा नाम, तेरा रूप, तेरा हर चिन्ह मिट जाएगा। और याद रख कन्या, जब तक सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश है, तब तक यह मेरा श्राप तेरे साथ रहेगा। सर हो गया। ठीक है। अच्छी बात यह है कि जो एंगर चाहिए उसका, उस कैरेक्टर का, वो एंगर है, गुस्सा है ना। जो श्राप दे रहा है, जो गुस्सा आया, वो सही लग रहा है। गड़बड़ मुझे लगता है कि स्पीड ज़्यादा हो। स्पीड ज़्यादा आपको लगा? सबको क्या है पता है? जहाँ पर आराम से खेल सकते हैं, इमोशन दिखा सकते हैं, स्पीच पर हम काम कर सकते हैं, वहाँ पर थोड़ी स्पीड अगर कम करोगे तो एक बार बोलो वो और अच्छा होगा। पहले समझ तो लो। ओके। और एक ही इमोशन दिखा सकते हो ना, ऐसी स्क्रिप्ट नहीं चुनने की। जैसे इसमें सिर्फ एंगर दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, तो स्टार्ट टू एंड एक ही मूड में जब आप एक्टिंग दिखाते हो तो वेरिएशन पता नहीं चलते ना। ये एक्टर की ताकत क्या है, क्या क्या ये कर सकता है। जो गुस्सा है उसमें भी इंटेंसिटी, उसमें भी मूड चेंज हो सकता है ना। लेवल ऑफ एंगर कैन चेंज। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक याद करके बंदा बोल रहा है। ऐसा उस चीज़ पे ज़रा ध्यान दो। और मूड तुमने सही पकड़ा है उस कैरेक्टर का, तो इतनी बात अच्छी है। एक बार बोलो। एक बार एक्शन। एंड जब भी आप कैमरे के सामने आओगे यहाँ पर या ऑडिशन में, तो डर डर के ऑडिशन मत दो, क्योंकि तुम कोई रोबोट नहीं हो। जो लोग कैमरा शूट कर रहा है उसका काम है, जो ऑडिशन ले रहा है उसका काम है। तुम अपना 100% दो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए मत करो। अपना जाने का, माइंड रिलैक्स रखने का, शांति से जितना प्रिपेयर किया है, बैक स्टोरी, बोर्ड पे क्या लिखा है सब लोग पढ़ लो। हु, व्हेन, वेयर, बाय, व्हाट। कम से कम ऑडिशन में ये 5 सवालों के जवाब तुम्हें पता होने ही चाहिए। कौन हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, क्या हुआ है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है। बेसिक जानकारी नहीं होगी तो तुम्हारे ऑडिशन में वो सच्चाई आ ही नहीं पाएगी। बोलो एक बार। हे कन्या, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारी कुटिया का बाहर ऋषि का आगमन हुआ है। अभी हे कन्या बोलने के बाद वो कन्या तुम्हें ही थोड़ी देख रही है। फॉर एग्जाम्पल ये कन्या है और ये अपने काम में लगी हुई है। हाँ, बिजी है। ये कुछ और कर रही है पीठ दिखा के, और वो कुछ गलत कर रही है, तुमने आवाज़ दिया। बोलो। हे कन्या। हाँ, अभी हे कन्या बोलने के बाद इसने पीछे देखा, लेकिन अब कन्या तो है नहीं। वो सर देखती नहीं है, वो अपने ख्यालों में डूबी हुई है सर। अच्छा, तुम बोले जा रहे हो। आपने वो सुनती नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं आया उस गेट पे, उसने देखा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ, फिर भी वो अपने ख्यालों में खोई हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है कौन आया कौन हाँ, नहीं बट फिर भी हे कन्या बोलने के बाद तुम पॉज लोगे कि नहीं लोगे? सर। सुनो, आ रहा है समझ में? मैं किसी को आ रहे सचिन, उसने नहीं देखा, उसके बाद मैं बात करूंगा ना। तो यही छोटी छोटी बातें जो है कास्टिंग डायरेक्टर देखेंगे तुम्हारे ऑडिशन में। बोलो। हे कन्या। नहीं देखा, टाइम लेके तुमने बोला हे कन्या, आवाज दे उसको, क्योंकि बात करनी है ना। हे कन्या, तुम्हें लज्जा नहीं आती?
तुम्हारी कुटिया के बाहर ऋषि का आगमन हुआ है और तुम अपने ख्यालों में खोई हुई हो। तुम्हारे कुटी के बाहर ऋषि का आगमन हुआ है। ऋषि का आगमन हुआ है और तुम अपने ख्यालों में खोई हुई हो। और तुम अपने ख्यालों में खोई हुई हो। और तुम अपने ख्यालों में खोई हुई हो। निर्लज्ज, मौन रहकर तुम हमारा अपमान कर रही हो। निर्लज्ज, मौन रहकर तुम हमारा मौन में रहकर तुम हमारा अपमान कर रही हो। सो मीनिंग जाना चाहिए। जो भी तुम बोल रहे हो ना, वो सिर्फ बोलना नहीं है, उसका मीनिंग ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। निर्लज्ज, मौन रहकर तुम हमारा अपमान कर रही हो। और हाथ कंटिन्यू ऐसा 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 मत करो। बार बार हमारे वचनों को नजरअंदाज करके हमारी अवहेलना कर रही हो। नजरअंदाज नहीं, नजरअंदाज। नजरअंदाज करके बार बार हमारे वचनों को नजरअंदाज करके हमारी अवहेलना कर रही हो। वचनों को क्लियर, बार बार हमारे वचनों को चिपकाओ मत। दो शब्दों को चिपकाओ मत। बार बार हमारे वचनों को नजरअंदाज करके हमारी अवहेलना कर रही हो। बार बार हमारे वचनों को नजरअंदाज करके हमारी अवहेलना नहीं कर रही हो। लाइक सुन के बोलो। बार बार हमारे वचनों को नजरअंदाज करके हमारी अवहेलना कर रही हो। मूर्ख कन्या, तुम हमारे क्रोध से वंचित नहीं, शायद इसलिए तुमने हमारा तिरस्कार करने का दुस्साहस किया। तिरस्कार नहीं, तिरस्कार। तिरस्कार। तुम हमारे क्रोध से वंचित नहीं, शायद इसलिए तुमने हमारा तिरस्कार करने का दुस्साहस किया। तिरस्कार। ये सब बाद में काम कर लेना, आराम से बैठ के थोड़ा रील कम देखते हुए इन पर ध्यान देना। हाँ, आगे। मूर्ख कन्या, तुम हमारे क्रोध से वंचित नहीं, शायद इसलिए तुमने हमारा अपमान करने का दुस्साहस किया। तुम्हारे इस पाप के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिसकी स्मृति में खोकर तुमने हमारा अपमान किया, वह भी उसी प्रकार तुझे भूल जाएगा। तुम्हारे स्मृति दिलाने पर भी वह तुझे भूला ही रहेगा। उसकी स्मृति से तुम्हारा नाम, तुम्हारा रंग, तुम्हारा हर चिन्ह मिट जाएगा। ओके। एक और प्रॉब्लम है कि फेस जो है ना, फेस स्टार्ट टू एंड सेम है। ओके सर। आंखें बदलेगी, जो बात बोल रहे हो ना उसके हिसाब से तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी बदलेंगे, क्योंकि जो बात बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो सब रिएक्शन आएंगे। अभी जब तुम ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ ये हिल रहा है, बाकी आंखों से कुछ नहीं हो रहा है। यस सर।